बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कल अंबर नाज की एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें उन्होंने बताया है जो भी इंसिडेंट्स उनके साथ हुए और उस इंसिडेंट्स के बाद ये है उनकी फ़र्स्ट वीडियो। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर पूरी सिचुएशन मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर ओवरऑल इस पूरी वीडियो का जो एनालिसिस है, जो निचोड़ है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो क्या है। अंबर नाज ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि यहाँ पे मैं इनको कहूँगी क्या कहना चाहिए, यहाँ इनका एक इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको किसी तंज तौर पे मत लीजिएगा कि अंबर नाज ने बहुत हिम्मत की वीडियो बनाने की, जो कि इनको कहा गया था कि अब आप वीडियो बनाइए। मैंने ही इनको कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो बनानी है अगर आप चाहती हैं कि तमाम बातें जो है ये दब जाएं। देखें, अभी अंबर नाज जो गई है और गई ना गई वो मैं बाद में क्लियर करूँगी, लेकिन जो उन्होंने वीडियो अपलोड की है और क्लैरिफिकेशन दी है इन चीज़ों की अपनी तरफ से, तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अनटिल अनलेस आप क्लैरिफिकेशन नहीं दोगे तो लोग जो है ज़्यादा कमेंट्स करेंगे और फिर कमेंट्स करें ना करें, मगर आपके हाथ में एक क्लैरिफिकेशन होगी और आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। अब ग्रेजुअली अंबर नाज ने जैसे कहा है कि अपनी वीडियोस अपलोड करती रहेंगी रिगार्डिंग किचन, फैमिली वगैरह, तो पिछली बातें जो है डेफिनेटली वो मट्टी पाव हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे अंबर नाज ने ये कहा कि मैं जो हूँ शॉपिंग करने गई अपने हस्बैंड के साथ, और इन तमाम बातों को डेफिनेटली इसने क्लैरिफाई किया और इसने ये भी कहा कि मैं अब इन पे कोई डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, बेटर है वो। मगर यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं, पराठा जामू बना रही है, फिर वो घर के काम कर रही है, फिर वो शॉपिंग कर रही है, फिर वो पानी पूरी जो उन्होंने खाई होटल में रेस्टोरेंट में जाके, लॉट ऑफ डिफरेंस। वहाँ पे इनके अपलोडिंग के जो डेज़ हैं उनका पता चल रहा है, क्योंकि कहीं पे अंबर नाज के हाथों में मेहंदी लगी हुई ईद की, वही चांद तारा जो बनवाया था। हमारे हाथ तो क्लियर हो चुके हैं अब, डेफिनेटली ज़्यादा सभी लेडीज़ के हाथ क्लियर हो गए हैं अब ईद की मेहंदी के। अच्छा, मगर यहाँ पर अंबर नाज के हाथों पे कहीं मेहंदी लगी हुई है और लग रहा है कि मेहंदी अब साफ़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और कहीं उनके हाथ बिल्कुल प्लेन है। तो ये वीडियो जो है एक दिन की नहीं है, या तो इसमें जो इनका चाय पराठा जहाँ वो बना रही है वो डिफरेंट ली गई है, ठीक है, फिर शॉपिंग जहाँ करने गई हैं या वो पानी पूरी खा रही हैं, वो डिफरेंट टाइम्स की उन्होंने वीडियोस लेके एक जगह जो है मिक्स कर दी है या एडिट करके उसको अपलोड कर दिए। तो डेफिनेटली ये राइट होता है, इंसान अपनी वीडियोज़ को सोचता है कि कहाँ क्या अपलोड करना है। जो खाने पीने के जो सीन्स हैं वो उन्होंने ऐड कर दिए होंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं चलो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, लेकिन एक डिस्कस करने का पॉइंट है ये। यहाँ पर अंबर नाज ने एक बात कही कि मेरी शादी के बाद से लोग जल गए। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर लाखों लड़कियों की शादियाँ होती हैं, लड़कों की भी शादियाँ होती हैं। जो जलने का काम होता है ना, वो सिर्फ वो लोग करते हैं जो आपसे वेल विशर ना हो। हर फैमिली में, आप YouTube को छोड़ दें, हर फैमिली को भी मैं बताऊं, ऐसे लोग होते हैं जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते। मगर एज आ यूट्यूबर आप देखें, जब आपने ख़ुद कहा कि मेरी शादी की वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, डेफिनेटली उसमें आपको व्यूज़ से और उसके इनकम से, उसके रेवेन्यू से काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा। मगर फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि कोई आपकी शादी से जले, कोई भी नहीं जलेगा आपकी शादी से। इशू ये है कि जब आपकी शादी हुई तो उसमें कुछ कल्चरल चेंजेस दिखी जो कि अनएक्सेप्टेबल थी लोगों के लिए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो नॉर्मली अबा करते हैं और स्कार्फ भी लेते हैं, मगर जब उनकी शादी होती है तो अपने बिग डे में या उनकी फ्रेंड्स की या क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स की शादी होती है तो नॉर्मल लेडीज़ की तरह जाती हैं। ठीक है, आप भी गई, आपकी शादी थी, आपने उस डे को एंजॉय किया। बट यहाँ पर बीइंग अ पॉपुलर यूट्यूबर, उसकी हर चीज़ को एनालिसिस किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, उस पर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि कहाँ क्या चीज़ ऐसी हो रही है कि जिसको हम कंसिडर करके उस पर डिस्कस करें। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दुल्हने में आपको बताऊँ यूट्यूबर्स भी हैं, मगर वो शादी वाले दिन वो वैसे ही दुल्हन बनी जैसे वो पर्दा करती थी। मैंने भी इस चीज़ को फेवर किया था
उन दिनों में कि नहीं, अगर उसका एक बिग डे है तो ठीक है, उसको एंजॉय करने दो, क्योंकि शादियाँ डेली नहीं होती, हर साल नहीं होती ईद बकरीद की तरह। इट्स ओके, आपने एंजॉय किया, फैमिली ने एंजॉय किया, उनका राइट था। मगर यहाँ पे जो लोगों ने एक पॉइंट रेस किया था वो सिर्फ ये था कि अबायों का डिफरेंस आ गया था। जो अबाया आप पहले पहनती थी वो आप दुल्हन बन के आपने नहीं पहना, बस, और उसमें कोई पॉइंट रेस करने का नहीं था। बाकी ठीक है, आप अच्छी लगी उसमें, और हमारी भी आपके लिए हम वेल विशर हैं आपके लिए कि आपके आगे कभी अल्लाह ताला सब कुछ ठीक रखे, ओके रखे लाइफ को। ग्रेजुअली क्या हुआ कि शादी के बाद कुछ ना कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली देखें, जब एक फैमिली वीडियो जाती है तो उस पर बहुत सारे पॉइंट्स वो नोट हो जाते हैं जो कि लोगों को नहीं पता होता। आपकी शादी की वीडियो अपलोड हो रही है और उसमें मेहंदी है, फैमिली वाले हैं, घर वाले हैं, बहन है, बहनोई है, भाभी है, अम्मी अब्बू हैं और आपके और दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो तमाम लोग जब गेट टुगेदर हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने कंसिडर की, या वो लोगों ने उस पर उन्होंने उसको सोचा, देखा। अब डेफिनेटली हर चैनल अपनी अलग अलग बातें नोट डाउन करता है, वो उसको नोटिस में लाके उसने अपने चैनल पे आके बोला। ग्रेजुअली बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, या इग्नोरेंस है, या आपके फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, या फेस रिएक्शन है, या वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो तमाम चीज़ें जमा होकर एक बहुत बड़ा डेटा बन गया। अब डेफिनेटली वो चीज़ें आपको फील हो रही हैं और होंगी, हर किसी को होती हैं, लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, और वो यूट्यूबर हर, ठीक है, आप ये कहते हैं कि हमारे नाम से बहुत से लोगों को जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, मगर जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको इसी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनके तमाम पॉइंट्स को देखा जाता है, क्योंकि वो ऑन पब्लिक होते हैं। पब्लिक क्यों आपके चैनल्स को ज़्यादा देखती है? खुद आप देखें, इंडिया से और दूसरे कंट्रीज से आपके जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स करते हैं, देखते हैं आपको, क्योंकि आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है या ओवरऑल आपकी वीडियो है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। जो आपके उस पर डिस्कशन भी होती है उसमें भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जो आपकी वीडियोस होती हैं उसमें भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो सारी चीज़ें ये हैं कि आपकी जो वीडियोस हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट है, तो जहाँ लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है वहाँ कुछ उसको नुक्ताचीनी भी होती है, वहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रेज होते हैं। तो सिंपल पॉइंट ये होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात की गई हज की। देखिए, मैं ये तो कहूँगी कि हज में अल्लाह, उम्रा है या हज है, डेफिनेटली उसमें अल्लाह ही बुलाता है लोगों को, और अल्लाह ही जिसको चाहता है अपने घर बुलाता है। वहाँ जब आप गई तो आपने जो हज किया है वो अल्लाह की इबादत है और अल्लाह ही के लिए है, उसमें बंदे कुछ नहीं कह सकते, और उसमें खालिसतन नियत शामिल होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊं, हमारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, इस बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, मगर हमारे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हज किया और वो हज के बाद उन्होंने कुछ असर नहीं लिया। आप देख लें, इसमें ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हज के बाद उन्होंने ड्रामे किए, मॉडलिंग की हैं, तो उसके बाद हमें अफसोस हुआ, हम उस पर रेगरेट करते हैं कि यार ये कैसी हैं, इन्होंने अल्लाह का इतना बड़ा फ़र्ज़ अदा कर दिया, उसके बाद इन्होंने कुछ लर्न नहीं किया। लेकिन आपकी फ़ैमिली में ऐसा मैंने कोई ख़राबी तो नहीं देखी बज़ाहिर कि जिसको हम क्लैरिफाई करें कि भाई, या पॉइंट आउट करें कि भाई इन्होंने ऐसा कोई ख़राब काम किया, ऐसा नहीं है। आपकी फ़ैमिली जो मैं देखती हूँ, अंबर की फ़ैमिली, वो पूरी ईस्टर्न वैल्यूज़ लेके चल रही है, ठीक है, मगर वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको सही करना चाहिए। अब बहुत से लोगों को बुरा लगा कि जो है यहाँ पे मौतर को अप्रिशिएट किया गया। देखिए, कोई किसी की जेलिसी में मौतर को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। अगर मौतर को कहीं ना कहीं उसमें हमने पॉजिटिविटी देखी है और उसको हमने यहाँ पे बताया है कि यार वो अच्छी है या उसके ये पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो अच्छी है, आपके लिए तो रहमत है। मैं कहती हूँ, घरों में अगर इस तरीके की लड़कियाँ, भाभियाँ, बहुएँ अच्छी आती हैं तो वो घर बहुत अच्छा चलता है, पीस और काम होके चलता है, क्योंकि बड़े बड़े घर जो हैं वो ख़राब लड़की आने से तबाह भी हो जाते हैं। सो आपको खुश होना चाहिए। मगर फ्रेंड, यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगी कि अंबर नाज ने अब जो अपलोडिंग की है उसमें क्या ऐसी चीज़ आपको करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी वीडियोस हो जाएं पॉजिटिव और आप भी स्ट्रेसफुल ना रहें, आपका माइंड जो है स्ट्रेस को ख़त्म कर दे।
पहली बात ये है कि जितने भी लोग आपको जो है आप पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या आप पे डिस्कस करते हैं, उन तमाम लोगों को छोड़ दीजिए। देखें, कल एक आपने जो है आई थिंक इसकी FIA की आपने कोई रिपोर्ट, मैंने पूरी नहीं देखी, मैं कहीं गई हुई थी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने उसको देखा है। वो आपने एक उसका लोगों को बताया है, एक थोड़ा सा आपने इम्प्रेशन दिया है कि भाई ये एक काम हो रहा है, तो हो रहा होगा कुछ ना कुछ। मगर देखें, कितने चैनल्स को आप बंद करवाएंगी। ये मेरा फ्रेंडली सजेशन है इनकी पूरी फैमिली के लिए कि अगर आप यहाँ पे चैनल चला रही हैं तो आप मुंह को नहीं बंद कर सकती। लोगों के मुंह खाने पीने और बोलने के लिए तो होता है मुंह। अब डेफिनेटली ये लोग इस पे अगर डिस्कस भी करते हैं, एक चैनल या 2 चैनल डेफिनेटली वो डिस्कशन से बकौल आपके वो डिस्कशन से बहुत आगे निकल चुके हैं और वो मिसबिहेव पे आ चुके हैं, वो पर्सनल लाइफ में एंट्री दे रहे हैं बहुत नेगेटिव अंदाज से। लेकिन चलो, एक चैनल हो गया, 2 चैनल हो गए, 3 चैनल हो गए, बंद हो गए या उनको कोई लेटर मिल गया, मगर उससे क्या होगा, वही चैनल वाले आके सोशल मीडिया पे या इस चैनल पे आके रोएंगे, वो यूट्यूब पे आके रोएंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमें लेटर मिल गया है, हम रो रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, जबकि खाना वाना सब खा रहे होंगे और अच्छी तरह खा रहे होंगे। फिर क्या होगा, फिर इसका असर आपके चैनल पे होगा, आपकी पर्सनल लाइफ पे होगा। तो ये चीज़ जो है इतनी डेप्थ में चली जाएगी कि आप उसको रोक नहीं सकती। एक फैमिली है, वो कितने चैनल्स का मुकाबला करेगी। अभी तक आपके लिए 2 चैनल्स बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। अब एक और रिएक्ट वाला जो चैनल आया है, मुझे नहीं पता कौन सा अभी कहाँ से पैदा हुआ है वो चैनल, तो उस चैनल में बिल्कुल वो लग रहा है कि आपके अगेंस्ट है बिल्कुल, ठीक है, और कंटिन्यूसली उसकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो सोशल मीडिया पे आप कहाँ तक लोगों का मुंह रोकेंगे। मेरा जो सजेशन है आपको, जो मेरी एडवाइस है, वो ये है कि कुकिंग विद शबाना हो, मुअत्तर हो, गुड़िया हो या अंबर हो। अंबर ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ रही है, और कुकिंग विद शबाना, इन चारों को चाहिए कि जो भी इन पे एनालिसिस होते हैं या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या उन पे डिस्कशन हो रही है या उन पे शोर मच रहा है बहुत, या उनको लग रहा है कि हमारी पर्सनल लाइफ में ये अटैम्प्ट कर रहे हैं नेगेटिव, तब भी आप कुछ ना बोलिए। आप जो है उस चीज़ को सिर्फ इग्नोर कीजिए। कुछ दिन आप जब इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका रिज़ल्ट भी पता चलेगा। देखें, यहाँ पे आप कितने चैनल्स को देखें, मैं कितने चैनल्स के यहाँ पे नाम लूँ, मगर उनको कोई कंसिडर नहीं होता कि हमारे लिए कोई क्या कह रहा है, हमारे लिए कोई क्या डिस्कस कर रहा है, कोई क्या बुराई कर रहा है। नो डाउट उमैर है, आमना है, आयशा है, मरियम है और बिलाल है, समीना है, ये सब नोट करते हैं, सब देखते हैं कि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है, हमें किस चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मगर एनी हाउ वो अपने जो चैनल्स वाले हैं उनको उन्होंने कभी स्ट्राइक नहीं भेजी, और डेफिनेटली जहाँ पे आपने जिस दफ़ा स्ट्राइक भेजी है वो लीगल राइट है, वो हो चुका था, वो आउट हो गई थी, उन्होंने जो इखलाकियात है वो गिरा दी थी, ठीक है, उसको भेजनी चाहिए थी स्ट्राइक। मगर अगर आप इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलेंगे और प्रॉपर अटेंशन अपने चैनल पे देंगे तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो, जिससे आप जो है जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनके ऑफिसेस के चक्कर लगाए जाएं। अभी एक वीडियो देखी तो उसी चैनल ने ये तक शो किया था कि अंबर नाज और उसकी जो अम्मी है वो आई थिंक किसी लीगल ऑफिस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, आई डोंट नो कौन सी जगह है वो, वहाँ का वो चक्कर लगा रही हैं। आई थिंक आप ही के सिटी से रिलेटेड है वो। तो ये तमाम चीज़ें और पर्सनल हो जाएंगी, आप और कैमरे की सराउंडिंग में आ जाएंगी। तो बेटर ये है कि आप जो है इस चीज़ को इग्नोर करें, प्रॉपर अटेंशन अपने चैनल पे दें। एक चैनल वाला या एक फैमिली चाहे कितने भी मेंबर हो, वो इतने लोगों से फाइट नहीं कर सकते। आपके चैनल का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, आपके चैनल की जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तमाम लोग जो भी कहते हैं वो उनको बोलने दो। देखें, हम नहीं रोक सकते, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, ख़तरनाक से ख़तरनाक, पावरफुल से पावरफुल, और वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको पता है बिलियनरी भी हैं, मगर फिर भी उन पे लोग बातें करते हैं, कार्टून्स तक बना दिए जाते हैं, उनके घर की लेडीज़ को नहीं छोड़ा जाता, उन पे कार्टून्स बनाए जाते हैं। मगर वो पलट के देखते हैं क्या, वो FIA की रिपोर्ट लिखवाते हैं? नहीं लिखवाते। क्या उनके घर पे अटैक नहीं होते? डायरेक्ट किसी के दामाद, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी के अब्बा, किसी की अम्मा, वॉट एवर, मगर वो
इसका ख्याल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है हम जितना इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागेंगे हमारी अपनी जो कैलिबर जो है वो डाउन होता रहेगा। तो यहाँ पे बहुत कूल माइंड होने की ज़रूरत है अंबर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सोच के चलना है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रास्ते में हमें चलना है और रास्ते में अगर जानवर कोई बोल रहा है या रास्ते में आपको कोई जानवर तंग कर रहा है तो डेफ़िनेटली आप उसके बोलने पे, उसके तंग करने पे पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बल्कि अपना रास्ता बदल के चले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि बड़े बड़े चैनल्स इतना ज़्यादा जो है पैनिक नहीं करते। अब एक और सजेशन दूँ, सब लोग इस बात को अपने माइंड में रखें कि जब YouTube पे आप आते हैं, आप फैमिली व्लॉग बनाते हैं, तो आपको अपने चैनल में, आपको अपनी फैमिली में बिफोर हैंड आपको बहुत ज़्यादा यूनिटी लानी है। इतनी यूनिटी लानी है कि कल को अगर आपकी फैमिली को कोई हाईलाइट करता है, किसी भी मेंबर को जो कि फैमिली व्लॉग में आता है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको अपने अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, भाभी, भाई और जो भाभी के इन लॉज़ हैं वो तो खैर सीधे साधे हैं, भाई के इन लॉज़ हैं और आपके अपने इन लॉज़ हैं, उनमें यूनिटी लानी है। क्योंकि यूट्यूब से अर्न करना, यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट करना लगता तो है कि बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट इट्स ऑल्सो क्रिटिकल अगर हम इसको देखें फैमिली व्लॉग के चैनल से। हम आके यहाँ पे जब किसी चीज़ पे न्यूज़ देते हैं, किसी चीज़ पे हम अपना पॉइंट हाईलाइट करते हैं, हमें भी कमेंट्स आते हैं, मगर डेफिनेटली आप अपनी पूरी रूटीन लाइफ शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिविटी दिखेगी। देयर इज़ नॉट आ परफेक्ट पिक्चर, यहाँ पे सब में नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और वो जितने भी आप स्क्रीन पे आते हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, आप पराठे बना रहे हैं, आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ वहाँ पे प्रोमिनेंट होती है। सो इस चीज़ को आप समझें, देखें। और यहाँ पर किसी पे भी जो है रिपोर्ट, ठीक है, वो आपने किस टॉपिक पे करवाई है मुझे नहीं पता, इन दो चैनल जो आपने नाम लिया है वो कौन सी चीज़ जो है जो लॉ के अंदर आती है वो आपको बेटर पता है। लेकिन हर चैनल को आप अगर क्रिटिसाइज़ करती रहेंगी, आप अपने जहन पे स्ट्रेस लेंगी, अपने आप पे बर्डन लेंगी, अपने चैनल पे आप नहीं चल सकेंगी प्रॉपर। आप और चैनल्स को देखें जो कि प्रॉपर फोकस किए हुए हैं और बेटर कर रहे हैं अपनी उन चीज़ों को जिनको वो बेटर कर सकते हैं। और जिनको बेटर नहीं कर सकते, सम टाइम होता है, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, आप उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो उनको वहीं रहने दें और जो बेटर हो सकता है उसको बेटर करें। सो फ्रेंड, ये जो है तमाम लोगों के लिए एडवाइस है और आपके चैनल के लिए भी एडवाइस है, क्योंकि जितना भी आप टॉपिक को हाईलाइट करेंगे उतना ही ज़्यादा उसको हवा लगेगी, उतना ही ज़्यादा वो अंडर डिस्कशन आएगा। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर आज का व्लॉग हो गया यहाँ पर एंड। और लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर पैसों के हो जाता है, विद बेल सब्सक्राइब। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।